दान करता था और रोजाना उनका कार्य था वन में जाकर सर्वधय पुष्प लाना। सर्वगुण संपन्न था अजामिल। उनकी पत्नी भी बड़ा सुशील थी, सुंदर स्वभाव की थी। एक दिन अजामिल जो है नियमा अनुसार रोजाना जंगल जाता था और एक दिन उनका मन का कर्मेंद्रिय जो है जागृत हो गया। हिरणी और अपने पत्नी के साथ झंझकोर जगह में प्रेम कर रहा था। एक जानवर को ऐसा दृश्य देख करके अजामिल के मन में कर्मेंद्रिया जो है जागृत हो गई। एक जानवर है और यह जानवर कितना सुंदर आनंद का अनुभव कर रहा है। यह आनंद अगर मुझे मिल जाए तो मुझे कितना खुशी होगी। और एक वही जंगल में जो है वही वन में एक वेश्या औरत और एक पुरुष मद के अहंकार में मस्ती करने लगा, वेश्यावृत्ति करने लगा। और उस दृश्य को अजामिल की नजर पड़ गई। वो सब धर्म कर्म जाप पूजा ध्यान भजन सब कुछ छोड़ दिया और जैसे छोड़ा उस वेश्या के पास आकर कहने लगे, देवी अरे कन्या है, तू मेरी पत्नी बनोगी? वह वेश्या कन्या कहने लगी, तू ब्राह्मण देवता है और ब्राह्मणों के मन में ऐसा विकार कभी उत्पन्न नहीं होना चाहिए। तो त्रिकाल संध्या करने वाला है, शास्त्र के जानकार है। शास्त्र के ज्ञाता होते हुए भी आज तू बुरी नजर मेरे ऊपर निगाह कर रहे हो, ये ठीक बात नहीं है। कहे तो फिर भी नहीं माना अजामिल। कहे देवी चलो मेरे घर में मेरी पत्नी बन जाए। पहले वाली जो सुंदर स्वभाव की पत्नी थी उस पत्नी को घर से निकाल दिया जामिल। वेश्या कन्या को ले गई घर में और ले जा करके उनके साथ मस्त रहने लगा। समय आया भगवान की ऐसा प्रेरणा हो गई अजामिल के द्वारा और वो वेश्या कन्या के द्वारा 9 बेटा जन्म ले लिया। संतों का आगमन हुआ धरती में और धरती में आकर के पूछा, भैया हम कुछ समय के लिए यहाँ रुकना चाहते हैं। कोई अच्छा धर्मात्मा पुरुष है जो मान सम्मान हमें इज्जत दे, हम वहां जाना चाहते हैं, वहां कुछ समय के लिए रुकना चाहते हैं। घूमते घूमते कहा, वहां कन्नौज में नगर में पहुंच गया और गांव वालों से जाकर कहने लगा, कहे भैया यहाँ कोई अच्छा वेद पाठी ज्ञानी ध्यानी कोई है बताओ, हम वहीं कुछ समय के लिए अपना समय व्यतीत करेंगे। साधुओं का काम क्या, संतों का काम क्या, सत्संग करना, एक दूसरे को ज्ञान के मार्ग में ले जाना, यही तो साधुओं का काम है। गांव के बच्चे कह दिए भैया, कहे हाँ जाओ, एक गांव से बाहर एक ब्राह्मण देवता का मकान है, उस मकान में आप जा सकते हो। सब संत मंडली जो है घूमते घूमते भिक्षावृत्ति करते करते कहाँ अजामिल के मकान की तरफ पहुंचा। अजामिल तो नियमा अनुसार जंगल में गया हुआ है। परिवार बढ़ गया तो परिवार का भरण पोषण करने में अजामिल को बड़ा तकलीफ होने लगा, बहुत कष्ट होने लगा। समय पाकर के अजामिल चोरी भी करता था, हत्या भी करता था, जीव मदिरा का भी पान करने लगा अजामिल। पूजा पाठ ध्यान सब बंद कर दिए। महात्माओं ने जाकर जब पूछा तो उसमें उनके 9 बेटा में बड़ा बेटा, सबसे बड़ा जो बेटा है वह बेटा निकला, कहे माँ हमारे दरवाजे में कोई महात्मा आया हुआ है और हमारे पिताजी का नाम ले रहे हैं। वह वेश्या कन्या कहने लगी, कुछ समय के लिए अपने आप को ठोकर लगाई, फिर सोचा नहीं हम कितने भाग्यवान हैं जो हमारे घर में महात्माओं का आगमन हुआ है। बेटा कहे आया हुआ अतिथि का सम्मान करना, संतों का
आदर करना ये हमारा कर्तव्य है बेटा, इसे कुछ समय के लिए यहाँ विश्राम करने के लिए कह दो। महात्माओं ने वहां रुका, विश्राम किया और बड़े सुंदर वह वेश्या कन्या जो है परात ने भोजन प्रसाद दे दिया और कहने लगा कहे महात्माओं आप मेरे बनाए हुए भोजन को पान करोगे या स्वयं के बना करके खाओ। महात्मा लोग कहने लगा कहे भैया बेटा कहे हम पर नारी के बनाया हुआ भोजन पान नहीं करते, अगर भोजन कराने की इच्छा है तो हमें भोजन प्रसादी दे दो, स्वयं हम बना लेंगे और खा लेंगे। हाँ? भोजन प्रसादी दिया और भोजन प्रसादी देने के बाद बड़ा सुंदर जो है महात्मा लोग वहां सत्संग करने लगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये सत्संग है। हरि की महिमा गाने लगा। भगवान समय आया सज्जनों और उसके पश्चात कुछ देर बाद जो है अजामिल कहाँ वन से जंगल से आने लगा और जंगल से जब आ रहा था तो एक बड़ा थैला रखा हुआ है, उस थैले में नाना प्रकार का पशु पक्षी रखा हुआ है, जीव रखा हुआ है। दरवाजे में देखा महात्माओं संतों का ब्राह्मणों का, अजामिल घबरा गए नहीं दरवाजे पे कौन आया है। पीछे दरवाजे से अजामिल आया और अपनी पत्नी को कहने लगा कहे देवी कि हमारे दरवाजे में हमारे घर में कौन महात्मा बैठे, क्यों बुलाए हो इन लोगों को। पत्नी कहने लगा कि महाराज तुम्हारे नाम लेवत लेवत आए जार पाम पर लेके ऐसने जात रहा है जिन हालत में जंगल ले आए, शरीर में कपड़ा पहना हुआ है, उस कपड़े में खून लगा हुआ है, हाथ पैर खून से सना हुआ है। महाराज आए हैं आज बने करे है मगर नहा खोले दादा मुंह कान धोले तक जावे गई। अजामिल पत्नी की बात तो हर आदमी को मानना चाहिए, मानता है सर, हम मानते हैं भाई तोरे मन के बात नहीं है, ये लड़का मन तक मानता। मतलब एक महीना हो गया घूमत घूमत मतलब रोज गए थे तो काव दिन हो गए भाई। भगवान के गुणगान का है वो लगाना चाहिए, कोनो डाल में भगवान के नाम तो मिला थे। अजामिल स्नान ध्यान करके बड़ा सुंदर नया वस्त्र पहन करके महात्माओं के पास गया और महात्माओं के पास जाकर के उनके चरणों में प्रणाम किया। हाँ महात्माओं कहे मेरा ही नाम अजामिल है। अजामिल को कहने लगा कहे भैया अजामिल हे ब्राह्मण देवता हम आपके घर में भोजन प्रसादी पाए हैं तो हमें कुछ दक्षिणा चाहिए। अजामिल कहने लगा अरे महात्माओं अपने आप स्वयं समझदार हो गए, मैं तो ये जानो मैं तो दुनिया के से लुटने वाला हूँ, दुनिया को लुटता हूँ और तुम मेरे घर आए, तुम लोगों को मैं बचा दिया वही भला है। नहीं इतना तुम गांव में परस बोर्ड में आकर के वसूली किए हो ना, उस सबको मैं धर करके चला जाता तो मेरा कुछ नहीं कर पाते तुम लोग कहे। तब अजामिल को कहने लगा कि अजामिल भैया हम आपका घर का अन्न खाए हुए हैं तो हम आपको कुछ देना चाहते हैं। देख कहे ना अजामिल घबरा गए, नहीं ना दुनिया में मंगा था। जब देने का समय आया पूछा अजामिल को कहे अजामिल ये बताओ आपके बाल गोपाल है कहे हाँ हाँ महाराज कहे 9 जन हवे 9 बेटा है और 10वां नंबर और लगे महाराज के। का नाम है सब कई नाम है महाराज के, अन्नो गन्नो मन्नो टिंगो पिंको कई नाम है।